Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम पाक 301 और इस्लामियात 201 से रिलेटेड कुछ क्यूरीज डिस्कस करेंगे। मेरी ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पाक 301 और इस्लामियात 201 का जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के दोनों सब्जेक्ट्स हैं ये। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके पाक 301 इस्लामियात 201 से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्यूरीज़ हैं उनसे रिलेटेड आपको तमाम कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि आप अपना मिड्स में किस तरह से आप 20% गेन कर सकेंगे और फाइनल आप किस तरह से अपना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। आज इस वीडियो में हम कुछ क्यूरीज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्यूरी आपकी है कि क्या पाक 301 और इस्लामियात 201 का पेपर उर्दू या रोमन उर्दू में आप दे सकते हैं या नहीं। और ये बहुत कह सकते हैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स की तरफ से। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपका पाक 301 का पेपर है ये आप लोग इंग्लिश में ही आपको देना पड़ेगा। ये ना ही आप उर्दू में टाइप कर सकते हैं और ना ही आप इसे रोमन उर्दू में लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने इसके वीडियो लेक्चर्स भी देखे होंगे, वीडियो लेक्चर्स में भी आपको ये जो आपके लेक्चर होते हैं वो मिक्स हैं, यानी कि आपको इंग्लिश उर्दू दोनों में समझाया जा रहा है उसमें। तो इसीलिए पाक 301 का पेपर आप उर्दू में या रोमन उर्दू में नहीं दे सकते। अब अगर बात करें कि इस्लामियात 201 का पेपर, तो जी हाँ, ये आप उर्दू में दे सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको इंग्लिश में देना चाहें, आप उर्दू में देना चाहें या आप रोमन उर्दू में देना चाहें, इट इज़ अप टू यू। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश में प्रिपेयर तो कर लेते हैं, बट जब आपका पेपर आता है तो कुछ आप लोगों को भूल जाते हैं क्वेश्चन का आंसर या कुछ भी ऐसा इशू हो जाता है, तो उर्दू में आप इजीली उसको याद रख सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप आधा पेपर अपना उर्दू में दें, आधा पेपर आप इंग्लिश में टाइप करें, तो आप उर्दू में ही अपना पेपर अच्छे से टाइप कर लें और उर्दू में भी आप रोमन उर्दू यूज़ करें। रोमन उर्दू आपको पता है जो हम मैसेजेस के लिए टाइप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो होती है आपकी रोमन उर्दू। ठीक है, तो आप लोग यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस्लामियात 201 का पेपर जो है वो आप रोमन उर्दू में ही प्रिपेयर करें। क्वेश्चन तो आपको इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन आपने अपना आंसर उर्दू में ही लिखना है। जी स्टूडेंट, उम्मीद है कि फर्स्ट क्यूरी तो आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, पाक 301 और इस्लामियात 201 का पेपर पैटर्न कैसा होता है। अब इसका पेपर पैटर्न तो ये है कि आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है इसमें। ठीक है, अब अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो एमसीक्यूज़ आपके मोस्टली तो हैंड आउट से ही आते हैं, लेकिन क्योंकि पाक 301 और इस्लामियात 201 थोड़ा जनरल नॉलेज भी है इनमें, तो आपको लेक्चर्स में से भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, और या फिर आपका जो प्रीवियस आप जितनी भी इस पाक 301 जो आपने 9th-10th में पढ़ी है, इसी तरह इस्लामियात भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ी है, तो कुछ एमसीक्यूज़ आपको उससे भी रिलेटेड आ सकता है, लेकिन वो आएगा जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। पेपर पैटर्न आपका इजी होता है, बस ये है कि आप लोगों ने जो डेट्स हैं, सन, मंथ, ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि पाक 301 के पेपर में मैंने अपनी पिछली भी जो लेक्चर वाइज वीडियोस मैंने बनाई हैं, मैंने बार बार उसमें भी बताया है, और मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ कि पाक 301 के पेपर में आपसे बहुत ज़्यादा डेट के बारे में पूछा जाता है। कोई भी आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है या कोई भी इवेंट पूछ लिया जाता है कि ये किस सन में हुआ था या किस मंथ में हुआ था, ये किस सिटी में हुआ था, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये पेपर में अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं। ठीक है, तो सेम यही आपका इस्लामियात 201 का भी आपका सेम ऐसा ही पेपर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेबस कितना होता है आपका। अब स्टूडेंट आपका अगर बात करें पाक 301 की बुक के बारे में, तो इसके आपके हैं टोटल 30 लेक्चर्स। ठीक है, और जो आपका इस्लामियात 201 का है, इसमें आपके हैं टोटल 15 लेक्चर्स। अब
पार्ट 301 के 30 लेक्चर्स में से आपके हाफ लेक्चर्स यानी कि 15 लेक्चर्स आते हैं आपके मिड्स में और 15 लेक्चर्स आते हैं आपके फाइनल में। अब ये आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि वो फाइनल में आपको होल बुक दे देते हैं, और होल बुक अगर होगी तो होल बुक में से भी आपका 20% सिर्फ आपका मिड्स का शामिल होगा, मतलब जो मिड्स के लेक्चर्स थे, ठीक है, मिड्स के पेपर के नहीं, मिड्स के लेक्चर्स की बात कर रही हूँ, और बाकी 80% आपका फाइनल का सिलेबस शामिल होगा। सेम यही चीज़ इस्लामियात 201 के लिए भी है। इसके आपके टोटल 15 लेक्चर्स हैं। 15 लेक्चर्स में से आपके जो 8 लेक्चर्स 15 नहीं है, 16 लेक्चर्स हैं। 8 लेक्चर्स आपके मिड्स में आएंगे और 8 लेक्चर्स आपके फाइनल में आएंगे, ठीक है। तो बस ये आपने याद रखना है। और दूसरा ये कि ये अब आपके टीचर पे डिपेंड करता है, वो तो आपको अनाउंसमेंट में ही बताएंगे कि आपको मिड्स और फाइनल दोनों का सिलेबस आपका शामिल होता है या जस्ट आपका फाइनल का। मोस्टली आपके जस्ट फाइनल ही आता है, मिड्स नहीं आता साथ में, ठीक है। क्यूरी नंबर आपकी 4 है। पार्ट 301 और इस्लामियात 201 का मिड्स और फाइनल कितने मार्क्स का होता है? ये आपका है जो आपके मिड्स के पेपर होते हैं। अगर पहले हम बात करें पार्ट 301 की, तो पार्ट 301 का जो मिड्स का पेपर होता है वो आपका होता है 40%, ठीक हो गया। 40% आपका मिड्स का पेपर होता है, 40 मार्क्स का, सॉरी। और जो फाइनल पेपर होता है वो आपका 80 मार्क्स का होता है। और सेम यही चीज़ इस्लामियात के लिए भी है। इस्लामियात 201 का मिड्स का पेपर आपका 40 मार्क्स का होता है और फाइनल पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट क्यूरी है, मिड्स और फाइनल में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कितने मार्क्स के होते हैं? अब आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो 50% होता है, सब्जेक्टिव भी आपका 50% होता है दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। ऑब्जेक्टिव में आपके 40 मार्क्स, अगर आप मिड्स की बात करें तो मिड्स में आपके 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होता है, 20 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होता है। और अगर फाइनल की बात करें तो 40 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं और 40 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। ये देखिए मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सब्जेक्टिव में अगर मिड्स की बात करें 20 मार्क्स का तो आपका हो गए एमसीक्यूज, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपके 2 मार्क्स के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और 5 मार्क्स के आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और अगर फाइनल पेपर की बात करें तो 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होते हैं और 5 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं। अब बाज़ दफ़े ये होता है कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आपके 15 मार्क्स के आ जाते हैं और इसी तरह ये जो फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपके 5 हो जाते हैं, ठीक है। ये अब आपके पेपर पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का आएगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको क्यूरी नंबर 5 अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपकी क्यूरी हो इससे रिलेटेड तो या कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट आपकी क्यूरी है कि न्यू ग्रेडिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आप मिड्स में 20% कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान आपको टिप बताऊंगी कि आपने मिड्स में अपने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन से ज़्यादा आपने अपने एमसीक्यूज पे ध्यान देना है, ठीक है। आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि 40 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 40 में से 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज होते हैं। अगर आप वो 20 एमसीक्यूज फुल कर लेते हैं अपने अटेम्प्ट तो आपको पता है 50% पेपर आपका वहीं से ही क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए मिड्स के लिए आपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने करने हैं, उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन कहना ये है कि आप लोगों ने मिड्स के लिए सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है। अगर आप 20 एमसीक्यूज फुल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 20% यहीं से कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको तो पता है कि पहले आपके मिड्स के जो नंबर होते थे वो आपके कोई मतलब अगर आपका उसमें 0 मार्क्स भी आता था मिड का तो वो आपका कुछ उसका नुकसान आपको नहीं था क्योंकि आपने बस टोटल 50% नंबर लेने होते थे एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। लेकिन जो न्यू ग्रेडिंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग अब मिड्स में 20% लेना ज़रूरी हो गया है। अगर आप में मिड्स में 20% लेंगे सब्जेक्ट में तो ही आप फाइनल के लिए अपीयर कर सकेंगे, ठीक है।
वरना आपको फाइनल में पेपर नहीं देने दिया जाएगा। ये आपकी न्यू ग्रेडिंग स्कीम है, आपको अनाउंसमेंट भी आई होगी। तो आप लोगों ने इसीलिए मिड्स लाजमी क्लियर करने हैं, उन पे आपने अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। लाइट नहीं लेना मिड्स को। पहले तो होता था कि फेल भी हो जाते थे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन इस सेमेस्टर में न्यू जो अब सेशन स्टार्ट हुआ है इसमें आपके मिड्स में 20% लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तमाम क्यूरीज से रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट थे या जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी वो सब आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो या कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।